सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि जीप रेटिंग से ऑफिसर नहीं बन पाएंगे या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। ऐसे ही बहुत से लोग कमेंट करते हैं वीडियो पे कि मेरे को प्रोसेस बताओ। तो मैं प्रोसेस तो आपको बता देता हूँ। देयर आर दो वे ऐसा है, एक इंडिया से एक बाहर से, मैं वे बता देता हूँ। अब बहुत लोग ये वीडियो देखने के बाद ये भी कमेंट करेंगे कि आखिर मैंने क्यों नहीं दिया मतलब ऑफिसर्स का एग्ज़ाम या इंजीनियर का एग्ज़ाम। तो ये वीडियो देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर फैक्ट क्या है। फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है इंडिया से होता है एनसीवी के थ्रू। उसका एक लॉन्ग प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, इसलिए उसके लिए स्पेसिफिक मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरा जो दूसरा वे है एग्ज़ाम का, वो है यूके सीओसी या न्यूजीलैंड सीओसी या तो सिंगापुर सीओसी। अब इसके लिए करना क्या होएगा और इसमें क्राइटेरिया क्या रहती है वो जानो पहले। यूके सीओसी के लिए 36 मंथ सी सर्विस चाहिए। ये 36 मंथ कब काउंट होएगा? जैसे आप फर्स्ट टाइम शिप पे गए, जैसे ट्रेनी वाइपर में गए या ट्रेनी ओएस में गए, तो जब एक जहाज़ मारोगे आपका वॉच कीपिंग निकल जाएगा। वॉच कीपिंग जिस दिन निकला, फिर अब जब दूसरे जहाज़ पे जाओगे, फिर जो जहाज़ जैसे वॉच कीपिंग निकलने के बाद जो जहाज़ पे गए तभी से 36 मंथ काउंट होता है। वो सी सर्विस के बाद आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जैसे सिंगापुर हुआ, ये सब जगह आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम की जो कॉस्ट आती है, मतलब अगर रहना खाना मिला के मानो तो 10 लाख रुपए तक मान के चलो। इट्स डिपेंड करता है। यूके में महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि फ़ीस कम है वहाँ पे, बट आपको भी पता रहेगा यूके की लिविंग लाइफ कैसी है। तो आपको 6-7 महीना रहना, 1 साल रहना पड़ेगा, तो ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने क्यों नहीं दिया। अब लोग तो पूछेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ तो मेरे से पूछेंगे। तो देखो, रियलिटी बात बताता हूँ आपको। जितना कहना आसान है उतना करना उतना ही हार्ड है। एग्ज़ाम में 10 लाख रुपए लगेगा। आपके कैसे दोगे एग्ज़ाम? आप जैसे सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग करके आप 10 लाख बचाओगे। आप बचाओगे तभी जब आपके ऊपर फैमिली बर्डन नहीं रहेगा, मतलब आपके कोई डिपेंडेंट नहीं रहेगा। आपको सिर्फ अपना कमाना है और अपना खाना है। तो मेरे साथ सिचुएशन कुछ और है, क्योंकि मेरे को तो मेरी फैमिली देखनी है। एक बड़ी सी फैमिली है, उसको मैं देखता हूँ। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब देखो, अगर आप जाओगे समझो एग्ज़ाम के लिए पैसे जुटाने जा रहे हो, तो अपना समझो एक कॉन्ट्रैक्ट 9-10 महीना मारे, उसका पूरा पैसा जुटाए, तब वो 9-10 महीना आप अपने फैमिली को पैसा नहीं दे पाओगे। इसके बाद का सुनो, 9-10 महीना वो नहीं दे पाए, फिर आप उसको वही पैसा लेके आप यूके गए, 1 साल और समझो गया, कितना हो गया? 2 साल। 2 साल में भी आपको 90% मतलब इतना भी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है कि आप 100% लोग तुरंत ही पास ही होके ही आ जाता है और सब लोग क्लियर हो जाता है। तो मतलब 2 साल का गैप। अब 2 साल का गैप आपकी फैमिली एडजस्ट कर सकती है तो मुझे पता नहीं, बट मेरी तो नहीं कर सकती थी। मैं ऑब्वियसली यार शादी जल्दी हो गई थी, तो मेरे को तो फैमिली प्रेशर है, तो मैं इसलिए भी नहीं गया, ये भी एक रीज़न है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप नहीं जा सकते, आप जाओ यार, मैं बिंदास कह रहा हूँ, आप बिंदास जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जो तकलीफ़ें आती है मैंने बता दिया आपको। 2 साल का गैप बर्दाश्त करना इट्स नॉट ईजी टास्क। अभी मैं आपको कुछ कह दूँ, ऐसा नहीं कि मैं फिर बता दूँ हाँ चले जाओ, तो नहीं है। एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप एग्ज़ाम दे के COC निकाल के अभी जाओगे, समझो COC निकाल लिया, क्लियर कर लिया, आप आ गए, फिर भी आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा। आपको रियलिटी नहीं पता है कि आज भी इंडिया में जो कंपनियां हैं वो राइटिंग बैकग्राउंड से ऑफिसर बनने वाले लोगों को बहुत 1 से 2% चांस देती है। फिर भी आप अगर कोर्स करोगे तो एक और वे बताता हूँ। कोर्स जब कर लोगे आप, तो उसके बाद एक और वे ये है कि आप अपना कोई दुबई या गल्फ़ की जो भी जहाज़ें चलती हैं उस पर 1-2 कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद, थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद, तब आप बड़े जहाज़ों पे एज ऑफिसर काम कर सकते हो। और ये रियलिटी है, इसको मानो या ना मानो, ये 100% ट्रूथ वर्ड है, यही वर्ड है, यही रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सोचा नहीं था, मैं भी सोचा था, लेकिन सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। और कहना मतलब मैं कह दूँ कि नहीं मैं एग्ज़ाम देने, मतलब एक तरह से मैं लूज़र हूँ, तो लूज़र नहीं हूँ, बट थोड़ी मजबूरियाँ हैं जिसके कारण नहीं दे पाया। तो आप ट्राई ज़रूर करना। बाकी एक दूसरा वे भी है एग्ज़ाम का, जो कॉस्टल वाला NCV के थ्रू, उसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो डाल दूँगा। इसका जो
ये एग्ज़ाम दोगे, मान के चलो 9 से 10 लाख रुपए खर्चा जाएगा। 36 मंथ सी सर्विस आफ्टर आपका वॉच कीपिंग, जैसे वॉच कीपिंग निकल गया उसके बाद। सो थैंक यू सो मच गाइस, विश यू बेस्ट ऑफ लक।